नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल सोशल टॉक पर। अगर आप एक सच्चे सनातनी हैं तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अब मैं आप लोगों को कहानी बताने जा रहा हूं। किसी नगर में मोहन नाम का एक युवक रहता था। उसकी उम्र लगभग 22 वर्ष थी। पढ़ाई पूरी करने के बाद भी उसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं था। वह दिन भर बिना किसी उद्देश्य के इधर उधर घूमता रहता था। ना तो उसे किसी काम में रुचि थी और ना ही उसके पास कोई ऐसा सपना था जिसे पाने के लिए वह मेहनत करता। रोहन के माता पिता उसकी इस स्थिति को देखकर बहुत चिंतित रहते थे। उन्होंने कई बार उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन हर बार मोहन उनकी बात अनसुनी कर देता। मोहन का दिन व्यर्थ की गतिविधियों में बीतता था। वह अक्सर अपने दोस्तों के साथ सड़क किनारे चाय की दुकान पर बैठकर गपशप करता। कभी वह मोबाइल पर गेम खेलता तो कभी बिना उद्देश्य के सोशल मीडिया स्क्रॉल करता रहता। धीरे धीरे उसकी यह आदतें उसकी सेहत पर भी असर डालने लगीं। उसका शरीर कमजोर हो गया, आंखें लाल रहने लगीं और वह मानसिक तनाव महसूस करने लगा। उसके दोस्त भी उसकी हालत को लेकर मजाक उड़ाने लगे। एक दिन उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, अरे मोहन, तुम तो बस इसी चाय की दुकान के स्थायी ग्राहक बनकर रह जाओगे। तुम्हारे जीवन का क्या उद्देश्य है? यह सुनकर मोहन को बुरा तो लगा, लेकिन उसने अपने दोस्तों के तानों को गंभीरता से नहीं लिया। एक सुबह जब सूरज धीरे धीरे पूर्व दिशा से निकल रहा था और नगर के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे, मोहन ने सोचा कि आज वह थोड़ा टहलने जाएगा। वह बिना किसी लक्ष्य के चलते चलते नगर के बाहर स्थित एक पुराने बौद्ध मठ तक पहुंच गया। वहां का वातावरण बहुत शांत और दिव्य था। पेड़ पौधे हरे भरे थे और हवा में एक अद्भुत ताजगी थी। मठ के पास एक बड़ा सा बोधि वृक्ष था, जिसके नीचे एक वृद्ध बौद्ध भिक्षु ध्यान में मग्न बैठे थे। उनका चेहरा तेजस्वी था और उनके व्यक्तित्व में एक विशेष आभा थी। रोहन ने उन्हें कुछ देर तक देखा और फिर धीरे धीरे उनके पास जाकर बैठ गया। भिक्षु ने आंखें खोलीं और मोहन को अपनी ओर देखते हुए मुस्कुराए। उन्होंने बड़े प्यार से कहा, वत्स, क्या तुम किसी परेशानी में हो? तुम मुझे बहुत विचलित लगते हो। मोहन ने अपनी जीवन की दुविधा को भिक्षु के सामने रखते हुए कहा, स्वामी जी, मेरे जीवन में कोई उद्देश्य नहीं है। मैं हमेशा खाली बैठा रहता हूं और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। मेरे पास ना तो कोई सपना है और ना ही किसी चीज के लिए प्रेरणा। भिक्षु ने कुछ देर तक मोहन को ध्यान से देखा और फिर गहरी आवाज में बोले, पुत्र, खाली बैठना सबसे बड़ा अभिशाप है। तुम्हारा मन और शरीर दोनों ईश्वर की दी हुई अमूल्य देन है। यदि तुम इन्हें व्यर्थ में बर्बाद करोगे तो यह जीवन भी बर्बाद हो जाएगा। मैं तुम्हें सफलता के 10 नियम बताता हूं। यदि तुम इन्हें अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदल सकता है। मोहन ने श्रद्धा से सिर झुकाया और भिक्षु की बातों को ध्यान से सुनने के लिए तैयार हो गया। भिक्षु ने कहा, पहला नियम, सपनों को लक्ष्य में बदलो। हर व्यक्ति के मन में कोई सपना होता है, परंतु केवल सपने देखना ही पर्याप्त नहीं है। जो अपने सपनों को लक्ष्य में बदलते हैं वही सफलता प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यह तय करो कि तुम्हें अपने जीवन में क्या पाना है। यदि तुम यह नहीं जानोगे तो तुम्हारा जीवन बिना दिशा के एक भटके हुए जहाज की तरह होगा। मोहन ने सोचा कि उसने अपने जीवन में कभी कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किया था। उसका मन पहली बार अपने जीवन की दिशा के बारे में सोचने पर मजबूर हुआ। भिक्षु ने आगे कहा, दूसरा नियम, समय का सही उपयोग करो। संसार में समय सबसे मूल्यवान चीज है। यदि तुम समय को बर्बाद करते हो तो यह कभी लौट कर नहीं आता। जो व्यक्ति समय की कदर नहीं करता उसे जीवन में सफलता नहीं मिलती। हर क्षण को एक अवसर की तरह देखो और उसका सदुपयोग करो। एक थका हुआ दिन वही है जिसमें तुमने कुछ नया सीखा हो या कोई ऐसा कार्य किया हो जो तुम्हारे लक्ष्य के करीब ले जाए। भिक्षु ने एक कथा सुनाई। प्राचीन समय में एक राजा था जो बहुत आलसी था। उसके राज्य का हाल बुरा था क्योंकि वह हमेशा सोचता रहता कि वह कल से काम करेगा। एक दिन उसका राज्य शत्रुओं ने छीन लिया। तब उसे एहसास हुआ कि उसका लक्ष्य और समय की बर्बादी ही उसकी हार का कारण बनी। भिक्षु ने तीसरा नियम बताया, ध्यान और एकाग्रता को अपनाओ। ध्यान वह साधन है जो तुम्हारे विचलित मन को एकाग्र करता है। यदि तुम प्रतिदिन ध्यान करोगे तो तुम्हारा मन शांत होगा और तुम्हारी एकाग्रता बढ़ेगी। उन्होंने एक बोधक घटना सुनाई।
किसी समय एक युवा साधक अपने ध्यान में बहुत परेशानी महसूस करता था। उसका मन भटकता था और उसे कभी शांति नहीं मिलती थी। फिर उसके गुरु ने उसे पेड़ की जड़ों को देखने का निर्देश दिया। साधक ने देखा कि जड़ें जमीन में गहराई तक फैली हैं और मजबूत हैं। गुरु ने कहा, जैसे जड़ें पेड़ को स्थिर बनाती हैं, वैसे ही ध्यान तुम्हारे मन को स्थिर करेगा। तब से साधक का जीवन बदल गया। चौथा नियम था, छोटी छोटी आदतें विकसित करो। हर बड़ा परिवर्तन छोटी छोटी आदतों से शुरू होता है। तुम हर दिन एक नई सकारात्मक आदत अपनाने की कोशिश करो, जैसे सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई करना या व्यायाम करना। लगातार छोटे छोटे सुधार तुम्हें महान उपलब्धियों तक ले जाएंगे। महन को याद आया कि वह कभी अनुशासन में नहीं रहा था। उसने सोचा कि अगर वह अपनी आदतें सुधारना शुरू कर दे तो शायद उसका जीवन भी बेहतर हो सकता है। भिक्षु ने 5वां नियम बताया, स्वास्थ्य का ध्यान रखो। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। यदि तुम अपने शरीर का ध्यान नहीं रखोगे तो तुम्हें सफलता प्राप्त करने में कठिनाई होगी। तुम व्यायाम करो, पौष्टिक आहार लो और अपनी दिनचर्या में संतुलन बनाए रखो। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी पूंजी है। रोहन ने यह सुनकर सोचा कि वह कितना कमजोर हो गया था। फैसला किया कि वह अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए हर दिन व्यायाम करेगा। 6वां नियम था, सकारात्मक सोच रखो। यदि तुम अपने जीवन में सकारात्मक सोच अपनाओ तो तुम्हें हर परिस्थिति में अच्छा देखने की आदत हो जाएगी। तुम अपने विचारों को नियंत्रित करो, क्योंकि वही तुम्हारे कार्यों को प्रभावित करते हैं। नकारात्मक सोच सिर्फ बाधाएं खड़ी करती हैं। भिक्षु ने एक प्रेरणादायक कथा सुनाई। एक किसान था जिसके खेत में बाढ़ आ गई। वह सोचता रहा कि अब उसका क्या होगा। फिर उसने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाया और नई फसल उगाने का प्रयास किया। उसकी मेहनत रंग लाई और उसकी फसल पहले से बेहतर हुई। 7वां नियम था, आत्म अनुशासन का पालन करो। आत्म अनुशासन के बिना तुम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। खुद को अनुशासित करना सीखो। यह जानो कि कब क्या करना है और कब क्या नहीं करना। अपने समय और ऊर्जा का सही दिशा में उपयोग करो। 8वां नियम था, विफलताओं से सीखो। जीवन में असफलता ही तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। तुम असफलताओं को अपने अनुभव की तरह देखो और उनसे सीखो। 9वां नियम था, हर दिन कुछ नया सीखो। ज्ञान अर्जित करने से तुम अपने जीवन में नई ऊंचाइयां पा सकते हो। हर दिन कुछ नया सीखने की आदत डालो, चाहे वह किताबें पढ़कर हो, किसी विशेषज्ञ से सलाह लेकर या अपने अनुभवों से सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। 10वां और अंतिम नियम था, कभी हार मत मानो। एक बार एक मूर्तिकार ने एक सुंदर मूर्ति बनाने की कोशिश की, पर बार बार उसकी मूर्ति टूट जाती। उसने हार नहीं मानी और हर बार अपनी गलती से सीखता रहा। आखिरकार उसने एक उत्कृष्ट मूर्ति तैयार की जिसने उसे प्रसिद्ध बना दिया। भिक्षु की बातें सुनकर मोहन का मन प्रकाशित हो गया। उसने फैसला किया कि वह इन नियमों को अपने जीवन में अपनाए और अपने जीवन को एक नई दिशा देगा। उस दिन से मोहन ने अपने जीवन में बदलाव लाने का संकल्प लिया और धीरे धीरे उसका जीवन सफलता की ओर बढ़ने लगा। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि इसी प्रकार की वीडियो और देख सको।